आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल ईपी लाइव। मैं हूं राजेश टोनकर। इस समय हम डोमिनगढ़ दिग्विजय नगर टोला में हैं और आपको दिखाते हैं कि रोहिन नदी किस तरह से जलस्तर इसका बढ़ रहा है और तेज़ी से गांव के एकदम किनारे ये सड़क है, मेन सड़क दिग्विजय नाथ का सड़क है और ये ग्राम पंचायत भवन है। और ये आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत भवन डोमिनगढ़ जंगल कौड़िया और ये रोहिन नदी का स्थिति दिखाते हैं किस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है। ये देखिए, ये मुख्य मार्ग है और ये मुख्य मार्ग से सटे हुए थोड़ा सा बस केवल कितना इसको बताया जा सकता है 2 से 3 मीटर के दूरी पे है और नदी का पानी जो इस सड़क पे पार कर सकता है। और आगे चल के देखते हैं कि क्या स्थिति है। और ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए, पानी की टंकी है बीचों बीच में घिर चुका है। नदी का पानी जो बाढ़ का पानी है, रोहिन नदी का पानी है, घिर चुका है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पूरा पैन करके दिखाएं कि क्या स्थिति है, बाढ़ की पानी किस तरह से बढ़ रहा है और लगातार ये बाढ़ का पानी बढ़ रहा है क्योंकि नेपाल से पानी जो छोड़ा जा रहा है उसी पानी छोड़ने के स्तर से ये नदी का जलस्तर लगातार तेज़ी से बढ़ा। और यहाँ के लोगों की क्या स्थिति है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र ये हमेशा बना रहता था क्योंकि ये डोमिनगढ़ का क्षेत्र है जो डोमिनगढ़, रोहिन और राप्ती नदी के बीच में बसा हुआ है। और ये ग्राम पंचायत है और यहाँ के दिखाते हैं कि किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। ये क्योंकि नदी का पानी जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा उससे ये यहाँ के लोग थोड़े से आशंकित है। और यहाँ पे क्या सुविधा प्रशासन की तरफ से मिल रहा है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ के लोगों से। पे वाटर सप्लाई के लिए जो टंकी बनी है उस पे कर्मचारी काम करने के लिए, पानी की सप्लाई के लिए वो अपनी नाव के सहारे से उस पानी के टंकी के पास जाते हैं और वहाँ से पंप को स्टार्ट करके आते हैं। और देखिए किस तरह से रस्सी के सहारे वो कर्मचारी वहाँ से पंप स्टार्ट करके चले आ रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से ये व्यवस्था यहाँ के वाटर सप्लाई की व्यवस्था के लिए ये कर्मचारी जो नियुक्त किए गए वो एक अपने नाव का निर्माण किए हैं। किस तरह का नाव का निर्माण किया, अब इससे बात करें जो ट्यूब है, ट्यूब पे वो भर के बनाए हैं उसको उसी के नाव के सहारे और ये रस्सी के सहारे वहाँ से आते जा रहे हैं। दिखा रहे हैं आपको, दिखाते हैं किस तरह से वो रस्सी के सहारे और ट्यूब पे बैठ के अपना वर्क कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के पानी की सप्लाई का व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए किस तरह से धीरे धीरे ये रस्सी के सहारे रस्सी को बांधे हुए हैं और रस्सी के सहारे यहाँ पे आ रहे हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि ये रोज़ इसी तरह से जाते हैं कि अब पंप को स्टार्ट करने के लिए जाते हैं क्या। आप आइए ज़रा, आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आप आ जाइए, इधर आ जाइए यहाँ तक। देखिए किस तरह से ये डरे सहमे और किस तरह से ये नदी रोहिन नदी का पानी जो जल स्तर बढ़ रहा है और ये पानी के बीचों बीच में से जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पंप ये ओवरहेड टैंक बना है जो इसी का सप्लाई के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपसे, आइए आप वो क्या करते हैं वहाँ पे जाके? आप पानी खोलते हैं, वो करते हैं, गांव वाले के पानी देते लेते हैं। पानी रोज ऐसे काम कर रहे हैं? हाँ, तो बताइए, जब पानी बढ़ल बा सर क्या करें हम? कितने दिन से ये कर रहे हैं आप? हमें वार्ता बहन आयल बा 3 साल हो गए बा, सोझे पैसा भी नहीं मिल रहा है हमें। देखिए सबसे बड़ी बात ये 3 साल से नियुक्त हैं और इनको पैसा कब से पैसा आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे? 30-31 महीना हो गए बा, यानी कि साल भर से ऊपर हो गया है। 30 से 31 महीना हो गया है, तब से इनको किसी प्रकार का वेतन नहीं मिला। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्योंकि वाटर सप्लाई यहाँ की व्यवस्था ठीक करने के लिए, यहाँ के लोगों को पेयजल की व्यवस्था ठीक करने के लिए, यहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए ये वहाँ पे जाते हैं, रोज़ जाते हैं, पंप चलाते हैं और पंप चलाने के बाद वाटर सप्लाई की व्यवस्था करने के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं। देखिए वहाँ पर लोग सड़क, चलिए ठीक है, मदद आपका सरकार करेगा। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, यहाँ के प्रशासन तक पहुंचाएंगे क्योंकि आपको 30 से 31 महीने से वेतन नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, 30-31 महीना हो गया है। हाँ, और नहीं पैसा दाएँ नहीं, अब पानी की दाएँ सबके चाहिए। पूरे गाँव पानी देते हैं, आपके सामने सर आ रहे हैं, देखिए इसका पैसा भी नहीं दिए हैं, अपने लग से कैसे कर दिए हैं, बिग भवन ले आके टायर हाँ टिप ले आए हैं, पतो ही के लुगा बांध के ओके आवे जाके रास्ता कैले है। देखिए बहुत बड़ी दुखद बात है कि 30 से 31 महीने से इनको वेतन नहीं मिला और ये जो ट्यूब बना है वो भी अपने पैसे से
कह रहे हैं कि किसी से मांग के काम किए हैं, और लेकिन इस तरह के लोगों के लिए सहायता होनी चाहिए से जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जो पार्षद या प्रधान है या जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इस तरह के लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके लिए जो ये पूरे सप्लाई व्यवस्था कर रहे हैं वाटर सप्लाई की, बाढ़ में शुद्ध पानी नहीं मिलता तो इस तरह से जल जनित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इस आदमी को हर सहयोग होना चाहिए था, और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी कहेंगे कि कुछ ना कुछ इनको मदद करें, क्योंकि ये आपको शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। अब दिखाते हैं कि किस तरह से ये रोहिन नदी का पानी का जल स्तर देखिए बढ़ता चला जा रहा है, और ये सड़क से अभी तो वहाँ पे कुछ दूरी पे था, अब ये सड़क के पास सड़क को छूने लगा है, और ये देखिए किस तरह से पानी का सड़क को छूने लगा, और ये पूरा गांव उधर डूबता चला जा रहा है, और यहाँ पे अभी तक किसी तरह की कोई व्यवस्था आदि की नहीं हुआ। अब यहाँ से लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का प्रशासन यहाँ पे अभी तक आया है कि नहीं आया। अब यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। हाँ आइए, ठीक है, आप ये बताइए कि कौन से गांव का है और क्या नाम है आप? हमारा नाम है बुलबुल उर्फ भगवती प्रसाद, जात का केवट है ये। और गोरखनाथ मंदिर से महज 4 किलोमीटर के पश्चिमी दिशा में डोमिनगढ़ गांव है, जो बाढ़ जरा सा भी बाढ़ अगर उफान मचाती है तो यहाँ पे हम लोग गांव के किनारे के बासिंदे हैं, सब डूब जाते हैं। हम लोग के घर में पानी घुस जाता है। यहाँ पे विधायक जो हमारे यहाँ के फतेह बहादुर हैं, कभी इन्होंने देखा नहीं कि इस साइड में गांव के किनारे 5-6 फीट और ऊंचा बांध कर दिया जाए, पक्की हो जाए, आदमी गांव के किनारे किनारे आ जा सके, अपने घर द्वार पे पहुंच सके। ऐसा कभी आज तक सुनवाई ना आई भइल। ये बताइए कि कितने लोग ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कितने लोग प्रभावित हैं? यहाँ पे कम से कम आपको देखा जाए तो यहाँ पे 3000 की जनता डोमिनगढ़ में है, और 3000 की जनता अपने घर पे बाढ़ जब आवेले तब पहुँच नहीं पावन है। तो क्या ये हर साल की ये स्थिति रहती है? ये जब बाढ़ आता है, 1 साल 2 साल या जब भी लगातार बाढ़ आता है, जरा सा भी बाढ़ आ जाता है, गांव में पानी घुस जाता है, आने जाने में सुविधा बहुत असुविधा होला, और जानवर भी बड़ी परेशानी होला, बंदे पे ले जा करके लोग यहाँ के जनता बांधन है। अच्छा ये बताइए कि किसी तरह से कुछ सहयोग अभी तक आया क्या? सहयोग यहाँ के जो विधायक हैं फतेह बहादुर जी हैं, हमारे बाबा जी हैं योगी आदित्यनाथ बाबा जी हैं यहाँ के, जो कि वो उनको देखना चाहिए आकर के कि भाई गांव में पानी जरा सा भी घुस जाता है, बंदा ऊंच करवा दें, लोगों को सुविधा मिल जाए अपने घर द्वार पे जाने के लिए। और क्या चाहिए बताइए? देखिए ये कहते हैं कि जब बाढ़ आता है तो डोमिनगढ़ क्षेत्र का गांव डूब जाता है। आपको हम गांव की स्थिति दिखाते हैं किस तरह से ये मेन सड़क है, मेन सड़क आगे डूब चुका है, और बहुत सारे लोग घरों में कैद हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह से अपने मवेशियों को बंधे पे बैठाए हैं। ये दिखाते हैं अपना, देखिए किस तरह से लोग वहाँ से निकल रहे हैं, अपने सहयोग से करेंगे, थोड़ा सा पैन करके दिखाएं कि किस तरह से वो नदी में से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, गाँव से निकल के अपने रोज़मर्रा के काम के लिए निकल कर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग वहाँ से नदी के पानी में से बाढ़ के आई और यहाँ पे डूब गया रोड। देखिए ये कहते हैं कि जरा सा बाढ़ आता है और ये डोमिनगढ़ क्षेत्र डूब जाता है। ये देखिए किस तरह से लोग बैठ के आ रहे हैं उस पर से। अब दिखाना चाहेंगे, गांव जब से बसा हुआ है आज तक ये बंधा ऊंचा नहीं हुआ है, जरा सा भी बाढ़ आती है ये बंधा डूब जाता है, लोग अपने घर पे पहुंच नहीं पाते हैं। हमारे माननीय विधायक जो हैं उनको ये देखना चाहिए कि गांव के किनारे 5 फीट 6 फीट बंधा ऊंचा हो जाए, ताकि बाढ़ का पानी जरा सा भी हो या तेजी भी हो गांव में पानी ना घुस पाए। स्थिति दिखा रहे हैं किस तरह से ये नदी का पानी बढ़ा, लोग घरों में कैद है, और ये देखिए पूरा गांव डूब चुका है, डोमिनगढ़ गांव जो डूब चुका है। अब ये हम आपको स्थिति बताते हैं। देखिए हम किस तरह से पानी, ये मेन सड़क है, ये गाँव का मेन सड़क है, उस तरह पानी लोग अपने घरों में कैद हैं, और वहाँ से निकलने में इन लोग कहते हैं कि यहाँ का जो बांध है उसको थोड़ा सा ऊंचा करा दिया जाए, पक्का करा दिया जाए, तो बाढ़ की स्थिति नहीं आएगी। और इस तरह का ये रोहिन नदी का जो स्थिति है, जलस्तर बढ़ रहा। अब यहाँ के लोगों से बात करेंगे, ये किस तरह से यहाँ के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब बात करेंगे यहाँ के लोगों से। आप बात करते हैं कि ये जो गाँव है पूरा गिर चुका है, जो ऊँचा स्थान है उसी पे पानी नहीं आया है, लेकिन और ये पूरा पानी लग चुका है। और ये देखिए पूरा मेन सड़क है, लोग यहाँ से आते हैं, और ये पूरा देखिए पूरा जल स्तर जिस तरह से नदी का पानी बढ़ रहा है, रोहिन नदी का पानी बढ़ रहा है, और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
अभी तक किसी तरह से कोई नहीं आया है, क्यों नहीं पूछवार बा। आप आ जाइए। देखिए अभी तक लोगों ने कहा कि पूरे पानी में घर में पानी घुस गया है और यहाँ पे अभी तक किसी तरह से ये देखिए सुनवाई नहीं है भैया हमन के, छोड़ दीजिए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है हमन के। अब बाढ़ इतना आ गई बा, गोरू चौवा कहाँ लेके जाइल जाई। हाँ? इन्होंने कहा कि किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं, घुटने से ये मेन सड़क है और मेन सड़क का पानी देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और ये पूरा गांव ये पानी सभी के घर में घुस जा रहा है और इस तरह के यहाँ पे लोग अभी ने कहा कि किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा, किसी तरह की कोई सुविधा इन लोगों को नहीं मिला। हम इस समय डोमिनगढ़ की स्थिति दिखा रहे हैं। डोमिनगढ़ में जो है रोहिन नदी का पानी का जलस्तर बढ़ रहा है और ये रोहिन नदी की स्थिति है कि जलस्तर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि बाढ़ में हर साल यहाँ डूब जाता है। जब बाढ़ आता है तब ये क्षेत्र पूरा डूब जाता है और यहाँ के स्थानीय विधायक पे उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य होना चाहिए कि यहाँ पे बंधा बन जाए कि जिससे यहाँ पे बाढ़ की स्थिति न बने। और ये स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों पे कुछ आरोप भी लगाया कि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है और कभी देखने वाले नहीं आते, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलता। डोमिनगढ़ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी हैं। विजय यादव जी, ये बताइए कि इस समय बाढ़ की स्थिति क्या है? देखिए, मैं तो आपके पहले आपकी जो टीवी है इसको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने मेरे बाढ़ क्षेत्र में आए और यहाँ के लोगों की समस्या सुनी। ये मेरा डोमिनगढ़ गांव सभा का एक डिवीज़न नगर है जो मानी बलुआवा गांव था, कट गया। माननीय बड़े महाराज जी दिग्विजय नाथ जी इस गांव को बसाए थे और आज बाढ़ आया है। इस दिग्विजय नगर में किसी अधिकारी ने अभी तक ताका नहीं और हम तो यही कहेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनसे यही कहेंगे कि जिलाधिकारी से कहें, कमिश्नर से कहें कि यहाँ के लोगों के पास आकर के इनकी समस्या के सुने। इतनी बीमारी है बच्चों के बीच में, लेकिन अभी यहाँ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं आया। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उसको जांच करके उसको निलंबित कर देना चाहिए। बच्चे आपके सामने खड़े हैं, हमारी बेटी बहनें खड़ी हैं, इन लोगों से पूछिए क्या दर्द है। बाढ़ आया, अभी कोई यहाँ तक झांकने नहीं आया कि यहाँ के लोग किस तरह से हैं। तो हम तो यही कहेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है, वो जानते हैं घुनकोटा कहाँ है, पुलिया कहाँ है, मंजरिया कहाँ है, घुनकोटा कहाँ है, मोहम्मदपुर कहाँ है, सिवरिया गांव कहाँ है जहाँ के लोगों के आने जाने में परेशानी है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे, इस के माध्यम से कहेंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से मलौनी गए थे, बड़गाने बांध देखने गए थे, उसी तरह से दिग्विजय नाथ गाँव जो बांध के किनारे सटा हुआ है उसको देखें। और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ विधायक क्या सांसद हो, उनको कहें कि जा कर के उस गांव की समस्या के सुनो। अभी स्थानीय लोगों ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि विधायक या कोई भी यहाँ नहीं आया है। इसलिए एक काम हम तो माननीय योगी आदित्यनाथ को जानता हूँ कि वो हमको जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। तो मैं उनसे इसलिए कहूँगा कि डोमिनगढ़ पुल जब बना था तो महाराज जी संयोजक थे, मैं अध्यक्ष थी, बड़ा उनका एहसान हम लोगों के ऊपर है। जैसे दिग्विजय नाथ जी ने इस गांव को बसा दिया, उनका एहसान है जब बलुआ कटा। तो हम तो यही महाराज जी से कहेंगे बसिया डी से लगाए सिवरिया तक एक बंधा बनवा दें ताकि ये गांव सुरक्षित हो जा, आने जाने का रास्ता हो जा। डोमिनगढ़ में एक ब्रिज बनवा दें ताकि वहाँ के लोग आवें और जाएँ। हम तो अपने नेता जयंत चौधरी को लिख के भेजे हैं कि दिग्विजय नगर में बाढ़ आ गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आप उन अधिकारियों को, जिलाधिकारी, कमिश्नर को निर्देश दीजिए कि 24 घंटे के अंदर इस गांव की समस्या सुन लें। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो गोरखपुर के हैं, बच्चे बीमार हैं, माता बहनें बीमार हैं, उनको देखने नहीं आए, कोई डॉक्टरी व्यवस्था नहीं यहाँ पे है, तो कम से कम इस गांव पे कम तो लग जाना चाहिए ताकि यहाँ के कोई खाने बिना मर रहा, किसी पानी ठीक नहीं है। बाढ़ आया, पानी खराब हो गया, लोग कहाँ से पानी पिएंगे। जैसा आपने कहा कि पानी ठीक नहीं है, यहाँ पे जो पंप जो चलाने वाले हैं उनको 30-35 महीने से वेतन नहीं मिला, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये काम तो सरकार का है, सरकार इसके बारे में सोचे, लेकिन पंप जो
नल गड़ा हुआ है, उसमें बाढ़ का पानी हल गया है, तो यहाँ के लोग पानी पियेंगे तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं तो पड़ेंगे? वाटर सप्लाई भी व्यवस्था तो है यहाँ पे। है, लेकिन कैसे होगा जब बाढ़ की पानी है तो कैसे चलेगा? जलकल देख रहे हैं पानी में घिरा हुआ है। तो ये काम मानी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं। अब व्यक्तिगत डोमिनगढ़ के बारे में जानते हैं दिग्विजय नगर कहाँ है, तो मैं तो उन्हीं से निवेदन करूँगा कि जिलाधिकारी, कमिश्नर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो अभी ये बच्चों का व्यवस्था नहीं किया, एक कैंप नहीं डरवाया, तो यहाँ के लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए। विजय यादव जी थे। विजय यादव जी ने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री को ही जानते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जानते, योगी आदित्यनाथ से ही गुहार लगाएंगे कि इस क्षेत्र का वो दौरा करे और या तो अपने अधिकारियों को यहाँ पे भेजें, निर्देशित करें कि यहाँ के लोगों की स्थिति को जाने और स्वास्थ्य कैंप लगाए और राहत सामग्री का वितरण करें। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।